हेलो बच्चों, कैसे हैं। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन दिए थे। इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th का जो दूसरा चैप्टर है उसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन देंगे और रेस्ट जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आइए सॉल्यूशन कराते हैं एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज का। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई, ये दिया हुआ है, द रिलेशन एफ is defined by, ये डिफाइंड है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x लाइंग बिटवीन 3 to 0 and 3x if x lying between 10 to 3 and gx is equal to x square if x lying between 0 to 2 and 3x if x lying between 2 to 10। ये दिया हुआ है। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई, ये एफ एक्स और जी एक्स ये दिए हुए हैं दो फंक्शन, सो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। सो दैट एफ इज फंक्शन एंड जी इज नॉट फंक्शन। ये दिखाना है कि ये फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। करेंगे कैसे, आइए सॉल्यूशन। पहला, एफ इज फंक्शन, ये दिखाएंगे कि एफ फंक्शन है, एफ इज फंक्शन। तो है क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 3x। यह है x जब 3 और 0 के बीच में है, और ये x 10 और 3 के बीच में है। तो ये डेफिनेशन है इसका, ये डेफिनेशन है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये अब जो है ये फंक्शन है। तो पहले हम ये x की वैल्यू 0 से 3 रखें, देखें क्या आता है। तो f0 इज इक्वल टू ये 0, तो यह आ जाएगा 0, 0 का सॉल्व 0। f1 x की वैल्यू 1 रखे तो यहाँ 1, तो ये आ जाएगा इसके बीच में है, तो ये 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। f2 रखे तो ये 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। f3 रखे तो ये 3 रखे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। और इसमें भी रख सकते हैं, तो f3 तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9। तो यहाँ से अब अगर देखें हम, यहाँ से x की वैल्यू हम रखें 0 1 2 3, तो ये हमारा जो इमेज बना, इमेज ये क्या बना, यहाँ से देख लेते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये अगर हम मान ले a या a और b, तो a में हम रखे 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो b में हमको क्या मिला, ये b है जो आया है, इसको हम इसको a मान लें, a, इसको b मान लें। b में ये 0 1, ये सारे वैल्यूज़ 4 9, तो ये हो जाएगा 0 1 4 9। यहाँ देखिए
0 का 0 आया तो ये इससे रिलेटेड हो गया, 1 का 1 है तो ये इससे रिलेटेड हो गया, 3 का 2 का 4 है तो ये इससे रिलेटेड हो गया, 3 का 9 है तो ये इससे रिलेटेड हो गया। क्लियर है? यहां पर देखने से ये पता चल रहा है कि ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से रिलेटेड है। कहने का मतलब है बी का हर एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। लिखेंगे यहां रीजन सिंस ईच एलिमेंट ऑफ A, each element of A has an image in B, therefore this is this F this relation F is a function। ये पहले का है, F इज ए फंक्शन। हमको दिखाना है कि ये फंक्शन है, कैसे है। तो ये वैल्यू पुट करें, जो वैल्यू रखे उसको मान लिए A है और जो वैल्यू आया निकल के वो मान लिए B है। इसको यहां से दिखा दिए। तो हर एक एलिमेंट का बी में कोई ना कोई इमेज है। फंक्शन का डेफिनेशन यही है। तो रीजन में लिख दिया सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज एन इमेज इन बी देयरफॉर दिस रिलेशन एफ इज ए फंक्शन। क्लियर है? इसी का सेकंड पार्ट, जी इज नॉट ए फंक्शन। इसी का सेकंड पार्ट, जी इज नॉट ए फंक्शन। जी इज नॉट ए फंक्शन। फिर देखेंगे 0 तो g0 इसकी वैल्यू हो जाएगी, g0 की वैल्यू हो जाएगी 0 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 0, g1 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, g2 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब x की वैल्यू 2 रख रहे हैं इसमें तो 2 का स्क्वायर ये 4 आ रहा है और ये 2 से 10 तक है तो यहां पर भी रख सकते हैं। अगर इस डेफिनेशन से चलेंगे तो 4 आ रहा है, इस डेफिनेशन से चलेंगे तो क्या आएगा, g2 इज इक्वल टू इस डेफिनेशन को 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, विच इज इक्वल टू 6। अब अगर हम जो वैल्यू रखे हैं उसको a मान लें तो ये हो जाएगा 0, 1, 2 और जो वैल्यू आई है उसको अगर देखें तो ये 0, 1, 0, 1, 4 और 6 भी आई है, 6 भी आई है। तो यहां पर अगर बनाए हम फिगर, जीरो 1 2 ये हो जाएगा 0 1 4 6। ध्यान दीजिए, ये देखिए 0 0 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है और यहां पर 2, इस 2 का 4 आ रहा है, मतलब ये 2 जो है इसके 2 इमेज हैं 4 और 6। ये जो 2 है इस 2 के 2 इमेज हैं, मतलब अगर हम देखें यहां तो G2 के 2 इमेज हैं 4 और 6। G2 की वैल्यू 4 भी आ रही है और 6 भी आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस 2 की वैल्यू 4 भी आ रही है और 6 भी आ रही है। यहां से देखिए G2 हैज 4 एंड 6 2 इमेज। तो लिखें क्या रीजन में, रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे Z2 या 2 है
2 belonging to A has two image in B 4 and 6, which is not possible. Therefore, this relation is not function. इसलिए ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर G2 है, उसके 4 भी आ रहे हैं और 6 दो इमेज आ रहे हैं, ये इसीलिए फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन था इसके पहले वाला, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है? फिर देखिए नेक्स्ट, इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, फाइंड f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड, ये निकालना है इफ fx की वैल्यू ये दी हुई है। 2 लाइन का है, देखिए सॉल्यूशन। ये f1.1 माइनस f1, बड़े में लिखें f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू f1.1 इस डेफिनेशन से, तो ये हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.1, और यहाँ से देखेंगे हम तो ये आ जाएगा 1.1 प्लस 1, एक ब्रैकेट में 1.1 माइनस 1 अपॉन 0.1 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.1, इससे ये कटा, ये आ जाएगा 2.1, यही आंसर हो जाएगा 2.1। क्लियर है? केवल वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं है इस सवाल में। आंसर है 2.1। ठीक, आगे देखिए। थर्ड, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ fx इज इक्वल टू दिस। बताने के लिए बता चुके हैं, फिर देखिए इसका सॉल्यूशन। इसका डोमेन कब निकलेगा? जब ये नीचे की चीज 0 ना हो। फॉर डोमेन ऑफ f एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 must not be equal to 0. This implies that x minus 2, x minus 6 must not be 0 and x must not be 2 and 6. तो कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू, ये ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर इसको 0 कर देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होगा तभी इसका हम डोमेन निकाल सकते हैं। तो ये अगर 2 और 6 को छोड़ दें तो x की चाहे जो वैल्यू हो वो रखेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो x में, इसमें जो वैल्यू रखेंगे x की जगह 2 अगर रख रहेंगे तो ये
अनडिफाइंड हो जाएगा। x ये 6 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और 6 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स को रख सकते हैं। तो इसका आ जाएगा आंसर, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 2 and 6, ऑल रियल नंबर्स माइनस 2 and 6। क्लियर है? अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये इसका डोमेन तभी संभव होगा जब ये 0 ना हो। फॉर डोमेन ऑफ f दिस मस्ट बी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। या यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। फिर देखिए ये x माइनस 2 x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए फार्मूला बताए थे। तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। तो जो ये आंसर आया है वही आंसर ये है। तो इसका या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों सही है। यहां पर देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन 2 और 6 नहीं रहेगा। यहां भी देखिए वही चीज़ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में से क्या घटा देंगे, 2 और 6 घटा देंगे। यहाँ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, ये ओपन इंटरवल 2 है, इसका मतलब 2 नहीं रहेगा। ओपन इंटरवल 6 है, इसका मतलब 6 नहीं रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर्स रहेंगे, केवल 2 और 6 नहीं रहेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर है? तो ये दोनों तरीके बता दिए हम, ये सही है और ये भी सही है। इसका भी मतलब यही है और इसका भी मतलब यही है, दोनों एक चीज़ है। तो अगर कहे तो रेंज डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। तो ये दोनों सेम चीज़ है, कहीं कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम बता दिए हैं दोनों तरीका, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको लगाइए आप। क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो इसमें? ये पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड है। किसी एक मेथड से करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड सही हैं और दोनों का आंसर सेम है, लिखने का तरीका अलग है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f defined by fx is equal to अंडर रूट x माइनस 1। ये दिया हुआ है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस। f क्या है? f रियल फंक्शन है। तो रियल कब होगा उसके लिए कंडीशन बता चुके हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, जो डोमेन और रेंज निकालना बताए हैं। फॉर डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ f निकालना है पहले, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो इसके लिए क्या करेंगे,
तो लिखेंगे कंडीशन क्या है, एफ एक्स मस्ट बी रियल इफ, ये रियल तभी होगा जब इसके अंदर की चीज इफ x माइनस वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये रियल तभी होगा जब x माइनस वन ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया है। अब इस कंडीशन के अनुसार हम चलेंगे। देखिए आर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बस। अब x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी हो तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, ऐसे लिखें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लाइंग बिटवीन 1 to इन्फिनिटी। ये दोनों तरीके सही हैं, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, यही हमारा डोमेन हो जाएगा। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, लिखने के तरीके हैं। तो ये हो गया हमारा डोमेन। अब इसी का रेंज निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, फॉर रेंज ऑफ f लेट y इज इक्वल टू, हम इसको मान लेते हैं y, ये हो जाएगा x माइनस 1। इसका रेंज निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि ये y की वैल्यू ये है। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट नॉन निगेटिव होता है, मतलब निगेटिव नहीं होता है। तो लिखेंगे चूंकि एनी स्क्वायर रूट ऑफ, या स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर is नॉन निगेटिव, ये जो स्क्वायर रूट है ये नॉन निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव नहीं होगा। जब निगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, ये y की वैल्यू आएगी, दिस इंप्लाइज दैट y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। निगेटिव नहीं होगा तो ये y की जो वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी, ये कंडीशन है। क्लियर है। यहां से चलेंगे, अब स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आर एक्स इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। और यहां पर दिया हुआ है कंडीशन क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। यहां पर x की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 1 है, तो y की चाहे जो वैल्यू रखें ये x रियल आएगा, y की चाहे जो वैल्यू रखें ये रियल आएगा। y की वैल्यू माइनस रखेंगे तो भी रियल आएगा, y की वैल्यू प्लस रखेंगे तो भी रियल आएगा। तो इससे अगर हम देखें, इससे तो x, इससे इस कंडीशन से चलेंगे अगर, तो y की चाहे जो वैल्यू रखें हम, तो क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। तो इससे अगर चलेंगे हम तो y जो होगा वो बिलोंग करेगा कहां से कहां, इससे पहले इससे चलेंगे। यहां से अगर हम, तो y की वैल्यू हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हैं। अगर इसके अनुसार चलेंगे हम इससे, तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रखेंगे, ये x पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां से ये जो कंडीशन दिया है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे जब चलेंगे तो y की वैल्यू यहां से यहां आएगी, और इससे y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए। फिर देखिए, थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। ये है 0,
ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यू आनी चाहिए इसके अनुसार, लेकिन कंडीशन जो दिया है कि y 0 से, ये इंटरवल 0 से बड़ी होगी, मतलब 0 से बराबर या बड़ी होगी, तो हमको ये रीजन चाहिए, ये रीजन चाहिए। तो इन दोनों को अगर मिला लिया जाए, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो हमारा क्या मिल जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। तो y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। रेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। या इसको और दूसरे तरीके में लिख सकते हैं, ये 0 क्या है, 0, और ये पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0 से बड़ा तो पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है, लेकिन ये लिखिए, इसमें डाउट होगा। 0 से ज़्यादा ये रियल नंबर इधर भी है, निगेटिव रियल नंबर इधर पॉजिटिव रियल नंबर, और 0 को ले लेंगे तो उसका यूनियन ले लीजिए, लेकिन आप यही लिखिए, ये देख लीजिए। इसको क्लियर है, कहीं कोई डाउट? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f defined by fx is equal to mod x minus 1। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इक्वल टू mod x minus 1। तो देखिए सॉल्यूशन, fx for domain of f, डोमेन ऑफ f। तो यहां पर देखिए, ये जो fx की वैल्यू दी हुई है, इस x की वैल्यू चाहे जो रखें हम, ये fx होगा रियल, fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो x की वैल्यू अगर हम ये 0 रख दिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, ये हो जाएगा 1। f माइनस 1 रख दिए तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 2। f माइनस 2 रख दिए तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 3। f केवल 2 रख दिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1। कहने का मतलब ये है, x की चाहे जो वैल्यू रखें हम, ये जो आंसर आ रहा है ये रियल आ रहा है। तो x की जो भी वैल्यू रखते जाएंगे, निगेटिव में पॉजिटिव में, तो ये हमारा रियल मिलते जा रहा है। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f विल बी रियल नंबर r, इसका डोमेन हो जाएगा r। क्लियर है, x की चाहे जो वैल्यू रखेंगे ये रियल आ रहा है। तो x की वैल्यू r अगर रखें तो भी ये रियल आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि इसका जो डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा r। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, ये वही चीज़ है जो ये है। क्लियर है, दोनों में से कोई चाहिए लिखें चाहिए लिखें। क्लियर है, फिर देखिए इसका रेंज निकालिए। फॉर रेंज ऑफ f, हमने सपोज कर लिया कि ये y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। हमने मान लिया कि y जो है मॉड x के बराबर है, x माइनस 1 के। अब एक चीज हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ, वी नो दैट mod of any number
is always greater than 0, mod of, we know that mod x is always greater than 0, so mod of x minus 1 is always greater than or equal to 0. हम ये जानते हैं किसी भी रियल नंबर का मॉड हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, इसलिए mod x minus 1 is always greater than or equal to 0. और इस mod x minus 1 की वैल्यू क्या है, y है, ये y इज, दिस इंप्लाइज दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हो गया ये 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो 0 के बराबर या बड़ा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रीजन, तो हम लिखेंगे y कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 टू इन्फिनिटी, चूँकि 0 को टच कर रहे हैं तो ये 0 टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा. इसी को हम लिखते हैं रेंज. रेंज इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स रेंज इज नॉन निगेटिव रियल नंबर्स. इट्स रेंज इज नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि सब पॉजिटिव है, तो नॉन निगेटिव रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं. तो एक्चुअल में ये है रेंज. ठीक है, कहीं कोई डाउट? तो लिखने का तरीका है, कैसे निकाले हैं ये देखिए, और ये रेंज आ रहा है इसका. और अगर तरीके से लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि इट्स रेंज विल बी नॉन निगेटिव रियल नंबर्स. इसमें निगेटिव है ही नहीं है, कहीं निगेटिव रियल नंबर्स कहीं है, 0 की इधर है ही नहीं है, तो नॉन निगेटिव रियल नंबर्स. तो ये वैसे आंसर लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. तो आज का बस इतना ही. ये था मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 का, जिसमें 1 से 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए. कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार मित्रों को बताएं, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें. नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 6 to 12 उसको बताएंगे. धन्यवाद.